Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn with Rumasa. This video is a continuation of chapter number 3 Dark Devil and Golden Eyed. In this video we will discuss all the important short questions of chapter number 3. It is the second part of this video. Why did Harry want to go back to the earth? Harry ज़मीन पर वापस क्यों जाना चाहता था? Harry wanted to go back to the earth because he felt that the climate of Mars was very strange. वो मार्स से अर्थ पर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसने महसूस किया कि मार्स की जो आबो हवा है वो उनके लिए बेहतर नहीं है. इट वॉज़ नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी कि ये इंसानों के लिए बेहतर नहीं है. मोर ओवर ही बिलीव दैट इफ़ दे कंटिन्यू लिविंग देयर दे विल लॉस देयर आइडेंटिटीज़. उसका ये भी सोचना था कि अगर वो यहाँ पर मुसलसल रहेंगे तो वो अपनी शनाख्त खो देंगे. क्वेश्चन नंबर 2, वाट क्लाइमेट डिड द पीपल फेस ऑन मार्स के, यानी कि जो मार्स पर लोगों ने कैसी आबो हवा को फेस किया. दे फेस द सेवियर क्लाइमेट, कि उन्होंने जो क्लाइमेट को वहाँ पर फेस किया था वो कैसा था. इन द डे टाइम देयर वॉज ब्लेजिंग एयर बट एट नाइट देयर वॉज फॉग, यानी कि दिन के टाइम वहाँ पर गर्म हवा चलती थी और रात के वक्त वहाँ पर फॉग हो जाती, यानी तो धुआं हो जाता था. द क्लाइमेट हैज़ अफेक्टेड देयर मेमोरीज एंड देयर अपीयरेंस, के आबो हवा ने उनकी यादाश्त और उनकी फिजिकल अपीयरेंस को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था, उनके ऊपर बहुत इफेक्ट किया था. दे ग्रू टॉलर थिनर ब्लैक एंड गोल्डन आइड, देयर हाउसेज वर आल्सो चेंज, यानी कि वो पहले से ज़्यादा लंबे दुबले पतले काले और सुनहरी आंखों वाले हो गए थे. उनके घर भी बिल्कुल तबाह हो गए थे. डिड हैरी वांट टू स्टे ऑन मार्स सून आफ्टरवर्ड्स, यानी कि हैरी वहाँ पर मार्स पर क्यों रहना चाहता था, क्यों बाद में वहाँ पे रहा था. देयर वॉज अ न्यूक्लियर वार ऑन द अर्थ इन विच ऑल द रॉकेट्स हैड गोट डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो मार्स पर अर्थ पर जो रॉकेट्स भेजे गए थे कि न्यूक्लियर जो वार हुई थी ना, उसकी वजह से जो रॉकेट्स थे ना वो सारे तबाह हो गए थे. हैरी वांटेड टू वेट ऑन मार्स टिल द रॉकेट्स कम बैक, हैरी जो रॉकेट्स नीचे ज़मीन पर गए थे ना उनका वापस आने पर हैरी उनका इंतजार कर रहा था, इसलिए वो वहाँ पर मार्स पर रुक गया. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश फैमिली ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ वार ऑन अर्थ, यानी ब्रिटिश फैमिली ने जब न्यूज़ सुनी अर्थ वार की तो उनकी कंडीशन कैसी थी. ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द वार ऑन अर्थ दे ऑल गॉट फ्राइटन, यानी कि वो न्यूज़ सुनने पर वो सब लोग खौफजदा हो गए. दे वर इन द स्टेट ऑफ शॉक, वो सदमे की हालत में से चले गए. दे feared that they will never be able to go back on earth and will be stranded there forever. उनका सोचना ये था कि अब वो ज़मीन पर कभी वापस नहीं जा सकेंगे, अब वो यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए फंस गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ब्रिटिश फैमिली वांट टू ग्रो ऑन मार्स, यानी ब्रिटिश फैमिली ने मार्स पर क्या क्या उगाया. दे वांटेड टू ग्रो क्रॉप्स ऑफ ग्रेन्स टू रेज देयर चिल्ड्रन अंटिल द रॉकेट केम बैक, यानी कि वो रॉकेट के वापस आने तक अपने बच्चों के लिए, बच्चों को पालने के लिए वहाँ पर उन्होंने मकई के दाने उगाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश फैमिली ऑन मार्स, यानी कि मिस्टर ब्रिटिश की जो फैमिली है ना उसके मार्स पर क्या हालत थी. द एयर वाज सो हॉट दैट इट हैड डैमेज देयर हाउसेज, के जो मार्स की आबोहवा थी वो इतनी गर्म थी कि उन्होंने उनके घर को बिल्कुल तब्दील कर दिया. द फॉग एट नाइट हैड ट्विस्टेड इट्स शेप, जो रात के वक्त फॉग होती थी उसके से उनके जो घर की वो शेप थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई. इट डिड नॉट लुक लाइक एन अर्थ मैंस हाउस एनी मोर, क्या वो ज़मीन के जो आदमी थे ज़मीन पर रहने वाले ह्यूमंस उनके घर तो बिल्कुल लग ही नहीं रहे थे. वट वॉज द एडवाइस हैरी गिव टू द पीपल, हैरी ने लोगों को क्या नसीहत दी. एज ऑल द रॉकेट्स ऑन अर्थ वर डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो रॉकेट्स थे अर्थ पर वो सारे तो डिस्ट्रॉय हो गए चुके थे बिकॉज ऑफ वार की वजह से, जंग की वजह से. हैरी वांटेड टू बिल्ड अ रॉकेट दैट विल ब्रिंग दैम बैक टू अर्थ, यानी कि वो एक रॉकेट बनाना चाहता जिसकी वजह से वो इन सबको ज़मीन पर वापस ले जाए. ही एडवाइज पीपल टू हेल्प हिम बिकॉज दे वर नॉट सेफ हेयर, क्योंकि वो उनको एडवाइस देता है कि हम एक रॉकेट बनाते हैं क्योंकि हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डेंजरस अ मार्शियन वायरस कुड बी, मार्शियन वायरस कितना खतरनाक हो सकता है. अ मार्शियन वायरस कैन अफेक्ट अर्थ मैंस फिजिकल अपीयरेंस एंड देयर आइडेंटिटीज़, यानी कि मार्शियन वायरस जो था वो ह्यूमंस अर्थ ह्यूमंस की फिजिकल अपीयरेंस को उनके और उसके साथ साथ उनकी शनाख्त को भी चेंज कर देता है. इट कैन आल्सो वाइप अवे देयर मेमोरीज, और उनके साथ साथ उनकी यादाश्त को भी ख़त्म कर देता है. हाउ मच सोशल वर द पीपल ऑफ मार्स, मार्स के पीपल कितने ज़्यादा सोशल थे. द मार्शियंस वर वेरी कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली नेचर, मार्शियंस यानी मार्स के जो रहने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और उनका बहुत ज़्यादा दोस्ताना थे. दे लिव्ड पीसफुली, वहाँ पर सुकून से अमन से रह रहे थे. वट वॉज द शॉकिंग न्यूज़ डैट लोरा ब्रोड, कौन सी ऐसी शॉकिंग न्यूज़ थी जो लोरा लेकर आई थी. लोरा वॉज द डॉटर ऑफ हैरी ब्रिटविन, लोरा हैरी ब्रिटविन की बेटी थी. शी ब्रॉड द न्यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वार ऑन अर्थ इन विच ऑल द रॉकेट्स वर डिस्ट्रॉयड, वो ये खबर लेकर आई थी कि जंग जो ज़मीन पर हो रही है उससे
उनके तमाम रॉकेट्स तबाह हो गए हैं। शी वॉज वीपिंग, वो बैडली, वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, बिकॉज दे वर नॉट स्ट्रैंडेड ऑन मार्स, क्योंकि वो अब मार्स पर फंस चुके थे। डिड द रॉकेट मैन यानी रेस्क्यू वर्कर्स फाउंड एनीवन ऑन मार्स, के जो वहाँ पर उनको लोगों को लेने आए थे लोग मार्स पर, क्या वो जो आंसर है, दे फाउंड 600 to 800 पीपल ऑन मार्स, उन्होंने 600 से 800 लोग मार्स पर देखे। दे वर लिविंग ऑन द हिल्स, वो पहाड़ों में रह रहे थे। देयर हाउसेज वर मेड अप ऑफ मार्बल, उनके घर मार्बल के बने हुए थे। दे वर टॉल डार्क एंड थिन पीपल विद गोल्डन आइड, यानी कि वो लंबे कद के, दुबले पतले और सुनहरी आंखों वाले थे। दे वर कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली, वो बहुत दोस्ताना और कोऑपरेटिव नेचर के थे। व्हाट डिड हैरी सी अबाउट द डेड सिटीज, हैरी ने वो मुर्दा शहरों के बारे में क्या कहा। बाय डेड सिटीज हैरी मेंट दोज ओल्ड सिटीज विच वर वंस बिलोंग्ड टू मार्शियन पीपल, हैरी उनके मुर्दा शहरों के बारे में कहता है कि जो वहाँ पर पहले मार्शियन के लोग रहते थे। ही सेड देयर मेमोरीज वर स्टिल प्रेजेंट इन दोज सिटीज लाइक घोस्ट, वह कहता है कि इनकी यादाश्त, इनकी यादें जो हैं वो यहाँ पर अभी भी आत्माओं की सूरत में, निशानों में है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं स्टूडेंट। ये थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।